और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद
परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं मृतकों के परिजनों के लिए। और साथ ही जानकारी ये अमित शाह की तरफ से दी गई, विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। आग इतनी तेज भड़की कि किसी को भी बचाने का मौका नहीं मिल पाया। यात्रियों के परिवार के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और गुजरात में पूरी व्यवस्था है डीएनए मिलान की। डीएनए जांच गुजरात में ही की जाएगी और उसके बाद जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। घायलों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। एविएशन विभाग अपनी जांच शुरू कर चुका है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जानकारी दी गई। ये हादसा है, इस हादसे को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जताई गई है और साथ ही जो एक यात्री जिंदा बचे हैं उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, इसकी भी जानकारी उन्होंने साझा की। देखिए, जिनकी जान गई है अब उनके अपने अहमदाबाद की सड़कों पर हैं, अस्पताल के बाहर हैं, अपनों के शव को पहचानने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शव यूं ही शिनाख्त करके नहीं दिए जा सकते, बल्कि उसके लिए बाकायदा डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, डीएनए की जांच होगी और तब शव जो है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। आंसुओं का सैलाब और ये चीख चित्कार आपकी आंखें नम कर देगी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अपनों को खोया है। एक तरफ अपनों को खोने का गम और इसी गम में अपनों को खोजने की चुनौती भी है। बैगनी टी शर्ट में ये शख्स अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहा है। लंदन जाने वाले विमान में इस शख्स की बहन और बहनोई भी मौजूद थे। दोनों अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। बेटी को प्लेन हादसे की खबर मिली तो मामा को फोन किया। मामा वडोदरा से दौड़े दौड़े आए, लेकिन हाथ अब तक खाली है। मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे। इधर लंदन जा रहे थे वो। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। कुछ ऐसी ही कहानी है तनवीर मलिक की। तनवीर मलिक के सास ससुर भी लंदन जा रहे थे। सुबह 11:30 बजे तनवीर ने दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ा।
वापस वडोदरा के लिए निकल गए, लेकिन क्या पता था वडोदरा से उल्टे पांव अहमदाबाद लौटना पड़ेगा इस दर्दनाक घटना से सामना करने के लिए। मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, DNA लेके चेक करेंगे। अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके ही जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। अहमदाबाद में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत परिवार हैं जो अपनों को खोजने निकल पड़े, जिनके परिजनों को पहुंचना लंदन था, लेकिन अब अपनों की डेड बॉडी मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। मेरी ननद है और नॉर्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे को भी मालूम नहीं था। गुजरात के बांसवाड़ा में इस घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में इस घर के 5 चिराग बुझ गए। तस्वीर में दिख रही कोमी व्यास और उनके साथ जो 3 बच्चे हैं, वो अपने पति प्रतीक जोशी के साथ लंदन जा रही थी। पांचों ने लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से फ्लाइट ली, लेकिन उड़ान भरते ही विमान हादसे का शिकार हो गया। 3 मृतक बच्चों में 2 जुड़वा थे। प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टरी कर रहे थे, छुट्टी पर आए थे, लेकिन फिर कभी न लौट पाए। देखिए, इस हादसे में विमान यात्रियों की जान तो गई ही, लेकिन जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां के हालात बेहद डरावने हैं। ये प्लेन जिस जगह क्रैश हुआ वो दरअसल जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी का परिसर है, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उस हॉस्टल की बिल्डिंग से इस विमान का एक हिस्सा टकराया ऊपर की मंजिल पर, जहाँ पर हॉस्टल में मेस मतलब डाइनिंग एरिया बना हुआ है। और उस वक्त तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। जिस समय यह हादसा हुआ वो लंच का समय था और मेस में डॉक्टर्स मौजूद थे जो खाना खा रहे थे। डॉक्टर्स को भनक भी नहीं लगी और अचानक से उन पर यह तबाही टूट पड़ी। ये हादसे के आखिरी चंद सेकंड की वो तस्वीरें हैं जब अहमदाबाद के मेघानी इलाके में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, आग की जोरदार लपटों ने आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लिया। जिस इमारत के ऊपर एयर इंडिया का AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गिरा, यहाँ मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके ऊपर बड़ी आफत टूट पड़ी। इस वक्त मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में लंच ब्रेक था। यहाँ थालियां सजी हुई थी और कई डॉक्टर्स यहाँ खाना खा रहे थे। हादसा इतना जोरदार था कि यहाँ लोहे के बेंच तक के परखच्चे उड़ गए। हॉस्टल के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहां पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है। इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक ये गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जितने डॉक्टर्स हैं वो जब ऊपर मेस में खाना खा रहे थे तो उन लोगों की इस पूरी घटना के चलते उन लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। अब आप इमारत के बाहर की तस्वीरें देखिए जहां एयर इंडिया के प्लेन के कई टुकड़े हो गए। धमाके का असर इतना जोरदार था कि चारों ओर मलबा फैल गया, हॉस्टल खंडहर में बदल गया।
अगला हिस्सा है जो इमारत में धंसा हुआ है, जबकि इसी तरह प्लेन का पिछला हिस्सा और प्लेन के टूटे हुए पहिए भी भयानक हादसे की गवाही दे रहे हैं। प्लेन का विंग भी इसी इमारत के बाहर जमीन पर टूटकर गिरा हुआ है, जबकि मेस की कैंटीन में भी प्लेन क्रैश होने का बुरा असर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद ही यहाँ लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। इमारत के बाहर खड़ी भीड़ अपने अपने मोबाइल फोन पर हादसे की रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो दूसरी ओर राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद था। घायलों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, हॉस्टल के भीतर से डराने वाली तस्वीरें आपने देख ली हैं। हॉस्टल के बाहर का मंजर भी बेहद खतरनाक। जिस किसी ने भी इस हादसे को अपनी आंखों के सामने होते देखा, सहम गया वो। घायल डॉक्टर्स के परिवार वालों को भी अपनों की चिंता सता रही है। वो भी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस के भीतर, जहां डॉक्टरों को इस हादसे का जरा भी अंदाजा नहीं था, वहीं इस हादसे को दूर से देखने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे। तब तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आपको बता दें कि यहाँ की कई इमारतें प्लेन क्रैश की चपेट में आ गई थी। दूर से ही इस हादसे का भयानक मंजर साफ दिख रहा था। धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। बहुत इतनी सारी थी, सबसे ज्यादा बहुत सारी थी लेडीज, औरतें और बच्चे भी थे। बच्चे से 150 से ज्यादा थी। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला, सभी जगह बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क में जैसे ही आग के गोले गिरे, यहाँ भी अफरा तफरी मच गई। हॉस्टल के मेस में खाना खाने गए घायलों के परिजनों को भी अपनों की चिंता हुई, तो ये भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा सा नहीं लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। फाइमा डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक खास तौर से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है, और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है, और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है। और अहमदाबाद पुलिस ने विमान दुर्घटना में घायल हुए 25 लोगों की सूची भी जारी की है, जिनमें करीब 23 घायलों की उम्र 18 से 25 वर्ष है, जबकि 3 अन्य घायलों की उम्र 43 से 52 वर्ष की है। विमान यात्रियों के अलावा करीब 50 लोगों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक सभी घायल डॉक्टर्स की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। प्लेन हादसे वाली जगह पर फायर फाइटिंग की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस ने भी मौके पर तुरंत हालात को संभाला है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल विमान हादसे से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जनहित देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।